अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग के हवाले से M5 में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी दूंगा, लेकिन चंद दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग के हवाले से हमें एक ऐसा ब्रोकर चाहिए था जो जिसका स्प्रेड ना होने के बराबर हो, 1 पिप हो, 1.5 पिप हो, या 1 पिप से भी कुछ कम हो, कुछ पेयर्स का, और कुछ बड़े पेयर्स का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 1.5 पिप हो जाए, 2 पिप हो जाए। तो फ़िक्स ब्रोकर में मैंने बहुत ट्राई की, नहीं मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बहुत से ब्रोकर्स के साथ रब्ता भी हुआ है, काफ़ी ब्रोकर्स के साथ। तो उस हवाले से मैं एक ब्रोकर्स के साथ बात हो रही है, इंशाल्लाह हमें वो एक स्पेशल अकाउंट मिल जाएगा जिसमें स्प्रेड भी बहुत मुनासिब होगा और स्कैल्पिंग में काम भी अच्छा देगा। स्कैल्पिंग के हवाले से ब्रोकर की सबसे पहली ज़रूरत है अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। अगर आपके पास ब्रोकर ठीक नहीं है तो स्कैल्पिंग आप नहीं कर सकते। हम 5 मिनट में चंद पिप्स की गेम होती है, हमने थोड़ी सी देर में ट्रेड लगानी होती है, थोड़े से पिप्स प्रॉफिट कमाना होता है। तो अगर उसमें हम ज़्यादातर कमीशन दे दें ब्रोकर को तो उसमें हमें आखिर में कुछ भी नहीं बचना होता। तो उस हवाले से जो ब्रोकर है वो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को दे दूँगा, फॉरेक्स ब्रोकर। तो आज मैं आपको स्ट्रेटजी दूंगा जिसमें आपको कम से कम 10 पे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पे प्रॉफिट कमाना है M5 के अंदर। लेकिन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, बहुत ही मज़े की स्ट्रेटजी है। इस हवाले से आप को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने forexfactory.com देखना है। कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप स्ट्रेटजी देखते हैं स्कैल्पिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो सबसे पहले आपने forexfactory.com में आना है और आपने देखनी है करेंसी। अभी 5:10 हो चुके हैं, शाम 5:30 पे न्यूज़ आ रही है। तो आपने ये CAD और USD 2 और EUR की 7:30 बजे है, CAD USD की शाम 5:30 बजे न्यूज़ है। तो आपने बिल्कुल काम नहीं करना इन करेंसी पेयर्स पे, क्योंकि न्यूज़ किसी भी करेंसी को, किसी भी करेंसी पेयर के किसी भी तरफ फेंक सकती है। तो उसमें वो एक तरतीब के साथ नहीं चलती। तो इस वजह से आपने जिस करेंसी पेयर्स पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो उस करेंसी पेयर पे लास्ट 3 घंटों के अंदर कोई न्यूज़ आ रही हो, नेक्स्ट 3 घंटों के अंदर, तो आपने काम नहीं करना, एक चीज़। दूसरा आपने आना है, ये FBS अकाउंट ओपन है। इसके अंदर मैं मशकूर हूँ एक भाई का जिन्होंने मुझे बताया सेटिंग के हवाले से, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने ऐसी सेटिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, उम्मीद है आज आपको अच्छी सेटिंग मिल रही होगी। अच्छा, ये चार्ट आपके सामने ओपन हो रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें आपने M5 के अंदर काम करना है। एक चीज़, ये सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है वो M5 यूज़ करना है, इसके अलावा काम नहीं करना। और इसमें जो आपने पेयर यूज़ करने हैं वो करने EUR USD, GBP USD, और इसके अलावा आप इसमें से यूज़ करेंगे USD JPY और AUD USD। ये आपने करेंसी पेयर यूज़ करने हैं 4। और जो टाइम यूज़ करना है, ये सेशन यूज़ करने हैं, ये करना है UK एंड USD सेशन। जिस टाइम काम कर रहा हो, जिस टाइम एक सेशन भी ओपन हो, तो उस टाइम आपने काम करना है। तो फिर आपको मैं बता देता हूँ, टाइम फ्रेम M5 का यूज़ करना है, करेंसी पेयर EUR USD, GBP USD, USD JPY, AUD USD, और सेशन आपने UK एंड USD के यूज़ करने हैं। इसके बाद आपने आना है, ये देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर आपने आना है, इंडिकेटर के अंदर आपने आना है, और ट्रेंड के अंदर आप आए, मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है। इसमें आपने 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है। एक है ये स्मूथ टू मूविंग एवरेज, अगर आपकी कोई और इंस्टॉल हुई है तो आपने इसे स्मूथ कर लेनी है। और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, ये बहुत ही मोटी लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये एक स्मूथ टू मूविंग एवरेज इंस्टॉल हो गई, 2 मूविंग एवरेज एक इसमें करनी है मूविंग एवरेज, और दूसरी आपने करनी है, दूसरी बार आप आते हैं इंसर्ट के अंदर, इंडिकेटर्स के अंदर, ट्रेंड के अंदर, और मूविंग एवरेज के अंदर आते हैं। और इस जगह पे आपने जो मूविंग एवरेज करनी है वो करनी है लाइनियर वेटेड।
WEI। तो इसमें आपने लाइनियर वेटेड ये दो करनी है और इसकी जो आपने सेटिंग रखनी है वो रखनी है 144 की। ये येलो की जगह मैं रेड कलर बना देता हूँ तो ठीक है। इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके क्रॉस ओवर पे आपने ट्रेड लगानी है। ये 144 वाली ये जो मूविंग एवरेज है ये लाइनर वेटेड, इसको जब स्मूथ टू मूविंग एवरेज 5 वाली क्रॉस करके नीचे आ रही हो तो इसमें जो आपको कम से कम प्रॉफिट होगा वो 10 पिप का होगा और आपने जो टेक प्रॉफिट लेना है वो 20 पिप का लेना है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे हमारी ट्रेड लगी और ये देख सकते हैं ये तकरीबन हमको कुछ ही देर में ये हमारे 10-15 मिनट के अंदर हमें 12 पिप का प्रॉफिट आ गया, फिर 16 पिप का आ गया, फिर तकरीबन हमें 17 पिप का आ गया। लेकिन ये इसको थोड़ा और डाउन करते हैं तो इस जगह पे तो ये आप देख सकते हैं इस मामले में आपको तकरीबन 16-17 पिप तक इसमें प्रॉफिट आ गया, जो कि अभी इस टाइम भी जो मार्केट है वो तकरीबन 15-16 पिप प्रॉफिट में जा रही है। तो इससे बैक थोड़ा सा आते हैं, ये AUR USD करेंसी पेयर ओपन है तो इस जगह पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया। ये जो 5 वाली मूविंग एवरेज है ये जब 144 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे से अप जा रही हो, बाई लगाना है, अप से डाउन आ रही हो तो इसको हमने सेल लगाना है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं हमने इस पॉइंट पे जब ये क्रॉस हो रही थी तो इस पॉइंट पे हमने एक बाई लगानी थी और ये तकरीबन हमें 29-5 मिनट की कैंडल होती है, हमें तकरीबन इसने 16 ये देख सकते हैं तकरीबन 18 कैंडल इसके अंदर 1.5 घंटे के अंदर इसने हमें तकरीबन 20 पिप का प्रॉफिट दे दिया। इससे पीछे हम आते हैं तो इस जगह पे हमारी ये क्रॉस ओवर हुआ और ये तकरीबन 16 पिप का प्रॉफिट इस जगह पे भी आ गया। तो इसमें आपको जो लॉस होगा वो तकरीबन आपका 10 में से एक बार लॉस होगा। इस जगह पे देख सकते हैं आपको 19.8 पिप का प्रॉफिट हो गया, बाकी ये ऊपर चला गया इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन 19 पिप का प्रॉफिट आ गया। और आप इस जगह पे देख सकते हैं आपकी जो ट्रेड थी इस जगह पे मार्केट ने तकरीबन 15-16 पे हमें प्रॉफिट दे दिया। तो ये एक बहुत सा सिंपल से वे है, इसमें आपने 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है, 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है। एक मूविंग एवरेज जो आपने इंस्टॉल करनी है वो है स्मूथ टू मूविंग एवरेज और इसकी जो आपने सेटिंग रखनी है वो सिर्फ 5 रखनी है। और ये जो लाइनियर वेटेड है इसकी आपने सेटिंग 144 रखनी है। और इनके क्रॉस ओवर पे M5 के चार्ट पे 5 करेंसी AUR USD, GBP USD, USD JPY, AUD USD, ये 4 करेंसी पेयर्स पे आपने काम करना है। और इंशाल्लाह अगर आप इस पे काम करते हैं तो इससे बेस्ट रिज़ल्ट मैंने 20 पे 15 पे लेने का 10 पे कम से कम मैं 10 पे कहता हूँ, तो इससे बेस्ट रिज़ल्ट शायद आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। बहुत ही मज़े की स्ट्रेटजी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके अलावा भी अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ USD JPY पे अगर आपने काम करना है तो इसमें भी देख सकते हैं ये इस जगह पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया और ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन इसने 10 पे हमें प्रॉफिट में दिया और इस टाइम भी ये तकरीबन हमें 3 पे प्रॉफिट में है। और इस जगह पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया तो क्रॉस ओवर करने के बाद मार्केट ने तकरीबन हमें ये एक SL पड़ा हुआ है, लेकिन जो इसका टोटल SL है वो तकरीबन 4-5 पिप का है। कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं, इसमें SL आपके बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर होंगे। लेकिन अगर SL हो भी जाता है तो इसमें आपका SL बहुत कम पड़ा होगा। इसमें SL आपकी जैसी क्रॉस ओवर चेंज हो जाती है तो आपने SL लगा लेना है। इस जगह पे मार्केट आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर हुई, इससे नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमने सेल लगा लेनी थी और ये देख सकते हैं ये तकरीबन 17 पिप का कैंडल 17 पिप का प्रॉफिट हमें मिल गया। तो इस जगह पे भी आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर हुआ और 31 पिप का प्रॉफिट मिला। और पीछे जहाँ भी चले हैं, अगर मैं आपको मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे हो जाएंगे। तो मेरा मकसद आप लोगों को समझाना है। आप लोगों ने जस्ट 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है, M5 पे आपने काम करना है और ये एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। लेकिन इस हवाले से अगर आपके पास ब्रोकर
थका हुआ है, कोई घटिया टाइप ब्रोकर है, तो आपने काम नहीं करना। आपने जो न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए मैंने स्पेशल ब्रोकर्स दिए हुए हैं उन पे भी काम नहीं करना, क्योंकि मैं हर ब्रोकर को हर स्ट्रेटजी के लिए अलग यूज़ करता हूँ। तो आपको मैं 1-2 दिन के अंदर ब्रोकर दूंगा, उस ब्रोकर के अंदर आपने काम करना, जिसमें आपका जो स्प्रेड होगा वो 1 पिप होगा, आधा पिप होगा, 0.8 होगा, 1.2 होगा। तो इस हवाले से ब्रोकर भी आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में मिल जाएगा। और अगर आपने सिर्फ एक स्ट्रेटजी यूज़ की इसमें, तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आएगा, बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट में आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे आप रिज़ल्ट में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आपने ऐसा नहीं कर देना कि हर जो आपके ट्रेड है उस पर आपका अकाउंट डबल हो जाए या अकाउंट वॉश हो जाए। आपने छोटी ट्रेड लगानी है, कुछ अर्से डेमो पे काम करना है, इसके बाद आपने रिज़ल्ट देखकर काम करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।